उत्कर्ष गुप्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं CW न्यूज़। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज परशुराम जयंती है, इसी मौके पर पूरे गाजियाबाद में अलग अलग मंदिरों से तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें परशुराम जयंती पर तमाम जगह भंडारों की सुविधा की गई है, गाने बजाने की पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर मंदिर की तमाम समितियों के द्वारा तरह तरह के आयोजन भी कराए जा रहे हैं। ऐसा ही एक नज़ारा नंदग्राम से सामने आया है, जहाँ मैं इस समय नंदग्राम में मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम जो परशुराम मंदिर की समिति के जो लोग हैं वो हमारे साथ आकर जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आज के दिन को किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ खास कार्यक्रम आज यहाँ पर होने वाले हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शेखर है। शेखर जी, पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आज मंदिर पर क्या कुछ कार्यक्रम आपने पहले से आयोजित कर रखे थे और क्या कुछ होना भी बाकी है? जी, आज हमने सुबह 9 बजे पहले अपना सुंदरकांड का पाठ करवाया और भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद करवाई, आरती करवाई और आरती करवाने के बाद अब भंडारा स्टार्ट है। सभी को भोजन करवाया जा रहा है। जी। अच्छा, सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? जी, सुरक्षा के लेकर बहुत अच्छे इंतजाम है, चारों तरफ पुलिस है। अच्छा, चलिए ठीक है। जैसा कि आप लोग परशुराम जयंती के मौके पर परशुराम की जयंती को बहुत अच्छे से धूमधाम से मना रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि परशुराम से जुड़ी हुई 2-4 बातें हमारे दर्शकों को बताएं। जी, क्या नाम है आपका? विष्णु जी के छठे अवतार। उनसे बात कर लूँगा, वो आ रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतार थे। 14 कलाओं से नृत्य थे। इन्होंने सत्य के लिए, अधर्म पर धर्म के लिए 21 बार अपना फरसा उठाया। जिन्होंने अत्याचार किए पृथ्वी पर, उनके लिए इन्होंने फरसा उठाया और अपने अच्छे सद्भाव सद्काम, पिता के हमेशा सेवक रहे, पिता के आज्ञाकारी रहे। भगवान परशुराम उन्हीं के उपलक्ष्य में परशुराम जयंती मनाते हैं। सबसे पहले जो आज ये कावड़ सेवा चल रही है, सबसे पहले भगवान परशुराम ही कावड़ लेकर के आए, क्योंकि इनके ऊपर अपनी माँ के सर काटने का श्राप लगा हुआ था। इसलिए वो ये था कि जब तक आप जल नहीं चढ़ाओगे भोले शंकर पर, तब तक ये सर्प नहीं मिटेगा। ये भगवान परशुराम के हमेशा अच्छे काम किए और भगवान परशुराम ने असत्य पे सत्य की जीत हुई। अकेले केवल परशुराम, इनकी शब्द ध्वनि, इनकी चाल इतनी थी, परशुराम भगवान के फरसा की इतनी तेज थी, जैसे आवाज़ की ध्वनि होती है, इस तरह इनकी चाल थी। परशुराम से जुड़े हुए तथ्य मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इनका बचपन में जो नाम था वो राम था। इन्होंने शिव की तपस्या की, शिव की तपस्या के बाद इनको परशु मिला, परशु के बाद इनका नाम बना परशुराम। अपनी माता के और पिता के बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी पुत्र थे। पिता के कहने पर इन्होंने अपनी माँ का वध कर दिया था। उसके पीछे का क्या कारण है, क्या आप बता सकते हैं? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव शर्मा है। जी, इसके पीछे क्या कारण था जो उन्होंने अपनी माँ का वध कर दिया था? भाई ये तो पौराणिक स्थिति है, देखो इसमें क्या कह सकते हैं। अच्छा, आपको नहीं पता, और भी कोई जिन्हें पता हो? जी जी भैया, क्या नाम है आपका? बताइए आप। इनकी मम्मी एक बार पानी लेने रही थी गंगा जी में। पानी लेने हाँ, इन्हें वहाँ पे वो मिली जल पड़ी उन्हें देखने के लिए, वो वहाँ पे लेट हो रही। अच्छा। जैसे वो अपने झल पे आई, उन्होंने उनके पति ने उनसे पूछा। फिर उन्होंने बताया और उनके 5 भाई थे, 4 भाई और थे परशुराम थे। उनके पिता चारों से बोला, लेकिन किसी ने नहीं करा ऐसा। उन्होंने परशुराम जी ने बोला अपनी मारा सल्टा दो, उन्होंने तुरंत से फिर सल्टा दिया। अच्छा। चलिए, इस तथ्य को मैं बाद में सुलझाऊंगा, बाद में बताने की कोशिश करूंगा। पहले मैं ये जानना चाहूँगा, एक बड़ा ही और मुख्य सवाल है मेरा कि ब्राह्मणों को और परशुराम को जोड़ करके एक तरीके से क्यों देखा जाता है, और आजकल जो हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया पर या युवाओं के बीच में इतना ज़्यादा जो क्रेज़ है वो लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वंश पंडित है। हाँ जी, बताइए इस बारे में क्या कहना चाहिए? क्योंकि वो जन्म से ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, वो जन्म से ही ब्राह्मण थे। उन्होंने क्या नाम है, बचपन से ही ज्ञान लिया। उन्होंने गीता, रामायण, उन्हें जो भी ऋग थे, उन्होंने सारे वेद पढ़े हैं। तो उन्होंने फिर एक टाइम पे जब उनके माता पिता के साथ अन्याय हुआ, उनकी गाय को ले गए, वहाँ के कश्यप जो थे राजा, वो ले गए। तो उनके जो मन में भाव था कि वो हमारी माता को क्यों लेके गए, इसी भाव के चक्कर में उन्होंने 21 बार अपने फरसे को उठाया और जब उठाया, जब धरती को जीता है उन्होंने। उन्हें क्षत्रिय विनाशक कहा जाता था, इसलिए ब्राह्मणों से वो जोड़ के देखे जाते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे और वो हम ब्राह्मणों के लिए हमारे लिए आए। ठीक है, जय भगवान परशुराम। अच्छा, जिस तरीके की जो धारणाएं इस समय बनी हुई हैं या युवा जिस तरीके से लगातार जो काम कर रहे हैं, क्या लगता है वो भविष्य में आने के लिए वो ठीक रहेंगे? जो चीज़ें अब हो रही हैं भविष्य में, मतलब ये किसी न किसी तरीके से किसी हिंसात्मक रूप ले लेंगी, या भविष्य में चल करके जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है तमाम तरीके की जो कि जी
भगवान परशुराम ने भी फरसा जब ही उठाया था जब अत्याचार हुआ था लोगों पे, उन्होंने पहले फरसा नहीं उठाया, जब अत्याचार हुआ उन्होंने जब ही उठाया, वरना उन्हें सिर्फ अपनी आत्मरक्षा के लिए उन्होंने रखा है, कभी किसी पे नहीं उठाया, ना हम कभी उठाएंगे। आज तक का रिकॉर्ड है, हिंदू ने कभी किसी से पहला हमला नहीं किया, हमारे ऊपर पहले हमले हुए हैं, हमने किसी को हमले नहीं किए, और हम जब रहेंगे हम हिंसा से विरोध ही रहेंगे, पर अगर हमारे ऊपर हाथ उठेंगे तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। चलिए, और कोई कुछ अपनी बात रखना चाहेगा, कुछ कहना चाहेगा? जय भगवान परशुराम। चलिए, तो अभी आपने सुना समिति के जो लोग थे वो हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल मैं बता दूं कि परशुराम ने अपने पिता जमदग्नि के कहने पर अपनी माता का वध कर दिया था। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि परशुराम की माता गंगा जी में गई थी। उस टाइम पे एक राजा जो है नाव में टहल रहे थे, मतलब नाव में विचर रहे थे, नदी में घूम रहे थे, तभी उनका मन जो है उस राजा पर आया और उन्होंने उसको देखने के बाद जब वो अपने घर पहुंची तो जमदग्नि ने अपनी उस शक्ति से देखा, दिव्य शक्ति से देखा और जाना कि कहीं ना कहीं उनकी माता के मन में कुछ कुप्रभाव हो गया है उस राजा का, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि परशुराम तुम अपनी माँ का वध कर दो। फिलहाल और भी जो दिव्य कथाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं, क्योंकि परशुराम ने जो है गणेश जी का दांत काट दिया था, जिसके बाद वो एक दंत बने थे। दरअसल घटना कुछ ऐसी थी कि भगवान परशुराम भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए वहाँ गए हुए थे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने की आज्ञा नहीं दी थी। लेकिन जब उन्होंने उनके गुस्से का जो है सामना किया तब परशुराम ने गुस्से में आकर के उनका एक दांत काट दिया, इसलिए गणेश जी को एक दंत भी कहा जाता है। फिलहाल जो आज परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में तमाम जो तस्वीरें पूरे गाजियाबाद से सामने आ रही हैं वो अभी तक तो पूरे तरीके से सकारात्मक हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है।